अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। फरीहा हाजिर खिदमत हूँ और पॉडकास्ट की नई सीरीज में आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो पाकिस्तान में पिछले 2 महीनों से बहुत वायरल और टॉप ट्रेंडिंग है। पाकिस्तान में हमारे पिछले 2 महीनों से दो टॉपिक्स हैं जो इंतहाई टॉप ट्रेंडिंग है। एक तो है स्मोक और दूसरा है ये नाजेबा वीडियोस का जो लीक होना, ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में आया हुआ है। स्मोक का सिलसिला तो किसी हद तक रुक चुका है, मगर ये जो नाजेबा वीडियोस हैं इनका जो सिलसिला है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहले जो है हमारी मनाहिल मलिक, फिर उसके बाद इंशा रहमान, फिर मतीरा और फिर से मनाहिल मलिक की जो है नाजेबा वीडियो कल हमारे सामने मंजर यहाँ पर आ चुकी है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ज्यादा टैबू बन गया और हम खुद इस बात को जो है अब डिस्कस के बगैर नहीं रह पा रहे। तो इसके ऊपर नजरसानी करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी और सीनियर रिपोर्टर गौहर रहमान साहब, जो कि FIA और साइबर क्राइम के बारे में काफी नॉलेज रखते हैं, उनका काफी एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम गौहर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है सर। वालेकुम अस्सलाम फरीहा, शुक्रिया आपका। बड़ा अहम मौजू है, इस पे बात करने के लिए आपने बुलाया और हमें भी लगा था कि इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि इतना इंतजार किया कि शायद ये जिस तरह से आपने कहा कि स्मोक का सिलसिला तो थम गया, बिला आखिर सूरज निकल आया, क्लीन एंड ग्रीन जो मुहिम थी वो भी कामयाब हुई, एयर क्लीन हो गया, हवा चल गई, स्कूल खुल गए, कारोबार खुल गए, पार्क खुल गए। तो सोच रहे थे कि ये वाला सिलसिला भी रुक जाएगा जो मौजू है आज का, लेकिन नहीं रुका, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो शुक्रिया आपका। गौर साहब, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये वीडियोस का जो सिलसिला है बेसिकली लीक वीडियोस है क्या? ठीक है, और ये क्यों कर होता है? क्या ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है या फिर हमारा प्राइवेसी ब्रीच है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा, लीक वीडियोस के हवाले से तो एक चीज आप माइंड में ना अपने क्लियर कर लें कि लीक वीडियोस पहले तो हुआ करता था कि किसी की प्राइवेसी को सीक्रेटली कोई वीडियो बना ली गई और फिर उसे लीक कर दिया गया। वो लीक वीडियो किसी भी तरह की हो सकती थी, वो उसको हम किसी तरह की पोर्न वीडियो भी कह लें, वो भी हो सकती थी, या किसी की सीक्रेट डिस्कशन भी हो सकती थी, कोई प्राइवेसी भी हो सकती थी, या किसी का किसी के साथ एक मीटअप भी हो सकता था। लेकिन अब लीक वीडियो की टर्मिनोलॉजी जो इस वक्त यूज हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ जो पोर्न वीडियोस जो लीक हो रही हैं उनके हवाले से ये टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, जिसमें ये लीक वीडियो सामने आ रही हैं। और ये मैंने जैसे आपको कहा, ये मल्टी तरह की वीडियोस पहले हुआ करती थी, ऑडियो भी लीक होती थी, कॉल भी लीक होती थी। तो अब ये सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ इतना ही होकर रह गया है। और इसमें अब इनकी हकीकत के हवाले से आपने मुझसे पूछा है, तो हकीकत ये है कि पहले सीक्रेटली बनाई जाती थी, अब म्यूचुअली बनाई जाती हैं। लेकिन म्यूचुअली होने के बाद ये दोनों में से जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो दो लोग बनाते हैं उनमें से किसी एक की तरफ से ये लीक कर दी जाती है। और लीक कर दी जाती, या वो उनके दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था उसकी कहीं वायलेशन होती है, या कहीं मोहब्बत में देखते हैं कि एक बंदा चीट कर रहा होता है, दूसरा उसको प्रेशराइज करने के लिए ये करता है, या जिसमें एक बंदा एक ताल्लुक में एक वक्त तक होता है, लेकिन जब एक ताल्लुक से पीछे हटने लगता है, स्पेशली लड़कियों के हवाले से, खवातीन के हवाले से, जब वो पीछे हटने लगती हैं तो लड़कों की जानिब से, मर्दों की जानिब से उनकी वीडियो लीक करने की धमकी भी दी जाती है। और तीसरी चीज ये है कि ये स्टंट भी हुआ करते हैं, ये अपने आप को फेमस करने के लिए, वायरल करने के लिए स्टंट भी होते हैं। तो ये 3-4 चीजें हैं जो मल्टी चीजें हैं। लेकिन अब ये हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ एक वीडियोस के हवाले से, लीक की वीडियोस, वो पोर्न वीडियोस के हवाले से हमारी टिकटॉकर्स ही हैं जो मजीद जो है इनकी वीडियोस पे वीडियोस में ज्यादा टिकटॉकर्स हैं। हम देखते थे कि पहले जैसे हमारी मीडिया की खवातीन है वो पहले बहुत मेहनत करती थी, फिर जाकर उनको एक नाम मिलता था। तो टिकटॉकर्स का जहां तक मेरा अपना माइंडसेट है कि ये होता है कि वो एक वीडियो बनाई, उसको वायरल की, उस पर ब्लैकमेल किया और बहुत जल्दी उसमें फिर पैसा कमाया, या बहुत जल्दी, यानी इसके पीछे मनी फैक्टर भी हो सकता है आपके ख्याल में? बिल्कुल, इसके अंदर जो है वो शोहरत का फैक्टर भी है, फेम का भी है, मनी का भी है, हर चीज है। क्योंकि दुनिया के रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बात की जाए ना, तो ये जो पोर्न वीडियोस वाला मामला है, दुनिया में ये एक इंडस्ट्री है। एग्जैक्टली। और ये एक बड़े महंगी इंडस्ट्री है, इसमें बड़ा पैसा है, दुनिया के अंदर इसके ऊपर काम हो रहा है। इलीगल जरूर है ये, ठीक है, हम अपने मजहब के हवाले से बात करें तो ये इलीगल है, हम नहीं कर सकते। और ये किसी भी, मुझे नहीं लगता कोई भी मजहब इसको इजाजत देता है कि इस तरह की चीजें की जाए, वल्गैरिटी को आम किया जाए और इस तरह की चीजें उन्हें ओपनली लोगों के लिए पब्लिक डोमेन में डाला जाए। ये तो अनएथिकल तो है ही है, लेकिन ओवरऑल ये एक बिजनेस भी है, एक इंडस्ट्री भी है जो लोगों को पैसा दे रहा है, लोगों को फेम दे रहा है। बड़े बड़े लोग हैं जो पोर्न इंडस्ट्री से, मैंने देखा कि
हॉलीवुड में आए, बॉलीवुड में आए, वो आज बड़े बड़े एक्टर हैं, बिल्कुल। बड़े बड़े नाम है, जी। उनके बड़े बड़े फॉलोअर है, और वो ओपनली कहते हैं कि यार हम हाजी स्टार हैं, इंडस्ट्री से porn हैं, स्टार बन हम गए स्टार हैं जी, स्टार स्टार हैं। हैं, और लोग उन्हें फॉलो करते हैं, लोग उनके साथ तस्वीर बनवाते हैं। तो ये चीज तो अब इसको तो हम जो टिकटॉक के हवाले से आपने की है ना बात, टिकटॉक की अहमियत को पहले हमें समझना होगा, सबको जानना होगा, या टिकटॉक का बड़ा रोल है, टिकटॉक की बड़ी अहमियत है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते टिकटॉक को। टिकटॉक इस टाइम मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। एज अ डिजिटल जर्नलिस्ट मैं आपको ये बात आज बता रहा हूं, और डिजिटल जर्नलिस्ट के तौर पे मैं ये बात बता रहा हूं, टिकटॉक सिर्फ पाकिस्तान में ही मकबूल नहीं है, पूरी दुनिया में मकबूल है। अमेरिकन इलेक्शन हुआ, यूएस प्रेसिडेंट की जो मोस्टली जो कैंपेन थी वो टिकटॉक पे थी। ट्रंप ने किस तरह से सारे मामलात उलट पुलट कर दिए, सारे अंदाजे उसने उल्टे कर दिए। एक तरफ बीबीसी खड़ा था, एक तरफ से CNN खड़ा था, फॉक्स न्यूज खड़ा था, कौन कौन से नहीं गए। तो ट्रंप ने उसका सहारा लिया, वो सोशल मीडिया का लिया, सोशल मीडिया का सहारा लेकर उसने कौन सी चीजें नहीं की। हमारे यहाँ भी एक जमात है जिसके ऊपर सारी पाबंदियां हैं, वो टीवी पे नहीं आ सकती, एक लीडर है वो टीवी पे नहीं आ सकता, उसकी क़यादत नहीं आ सकती, लेकिन वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें और वो आज मकबूल तरीन है। तो इसकी अहमियत तो है ही है। तो ऐसे में जो टिकटॉकर्स हैं उनकी अहमियत भी तो बनेगी ना, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को चलाया। आपको एक नाम मैं बताऊं, भूल गई होंगी आप, याद मैं थोड़ा सा करवा दूं आपको वो नाम। पहली आप हरीम शाह की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, टिकटॉक में बड़ा नाम हरीम शाह जी। हरीम शाह ने टिकटॉक को शुरू किया। क्या था वो पार्लियामेंट के हाउस जाके भी दरवाजों को लाते मारती थी, exactly। और उनकी टिकटॉक बनती थी, लाखों लोग देखते थे। हाँ उस टाइम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर तनकीद भी हो रही थी, लेकिन उन लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को आज यूज किया और क्या नहीं किया। वो भी उसकी भी एक फेम की अलग ही कहानी आप पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ऐसे तो नहीं मैं आपको बताने लगा। तो वो ये टिकटॉक तो मौजूद है, इसके ऊपर फेम भी है, पैसा भी है, तो यही है, टिकटॉकर्स भी इसी को यूटिलाइज कर रहे हैं। अच्छा गौर साहब, जैसे मिनाहिल मलिक की जो वीडियोस लीक हुई तो उनका ये दावा सामने आया कि जी ये AI जनरेटेड है, डीप फेक जनरेटेड है, तो क्या वाकई आपका ख्याल है? वैसे हमारे पाकिस्तान के बच्चे ने वीडियोस देख ली हैं और हम इस चीज का फर्क कर सकते हैं इजीली कि ये रियल है या फिर डीप फेक जनरेटेड है, तो आप क्या कहेंगे कि ये डीप फेक जनरेटेड है या फिर ये फिर उनकी खुद साख्ता जो है बयान है उनका? अच्छा, वीडियोस के हवाले से तो डीप फेक भी हुआ करती हैं, रियल भी हुआ करती हैं, लेकिन जो डीप फेक बनाई जाती है वो किसी रियल चीज से ही लेकर ही बनाई जाती है। एग्जैक्टली, फेक चीज जो होती है ना वो कॉपी ही होती है। फर्क भी कर सकते हैं। अभी हमारी जो AI वाली जो साइड है उसने इतनी ज्यादा तरक्की नहीं की है कि हम उस पर बिल्कुल ही कह दें, हमें जरा सा एक कार्टून टाइप का और जरा सा हम फर्क कर सकते हैं। वो उसमें जी आपको पता चल जाता है AI जो बिल्कुल आपने बड़ी जबरदस्त निशान नहीं किया, यहाँ पे कोई AI के हवाले से इतने एक्सपर्ट तो नहीं बैठे हुए पाकिस्तान में, बिल्कुल, या वो इतने, या जो बंदा किसी के डीप फेक को रिलीज कर रहा है, क्या उसके पास इतना पैसा है यार कि वो एक डीप फेक को रिलीज करने के लिए और अपना नाम भी सामने ना लाए और किसी की डीप फेक रिलीज कर दे? तो ये एक अलग एक मौजू है। होती है डीप फेक भी होती है, लेकिन उनकी आइडेंटिटी जो है वो सामने आई जाती है कि ये फेक है या नहीं है, क्योंकि आप और हम जो है, हम जो बैठे हुए हैं, हमें अंदाजा हो जाता है। आप आम जनरल पब्लिक को तो किसी हवाले से कर सकते हैं यार ये फेक, ये है जी, मिक्सिंग है, या किसी की भी किसी पॉलिटिशियन की तकरीर को भी हम देख लेते हैं, वो भी उसकी डीप फेक मिक्सिंग करके ऑडियो आ जाती है, तो हमें आइडिया हो जाता है यार ये तो इसने इस जलसे में बात की थी, लेकिन ये वाली बात इसने इस पस मंजर में की थी, तो इसका मतलब है इसमें मिक्सिंग है। तो अब ऐसे सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं जो आपको बता देते हैं कि ये AI जनरेटेड है या नहीं है। और बाकी रही मनाहिल मलिक की बात, मनाहिल मलिक मैं कहता हूँ जी इस टाइम तो हमारे वजीर आजम से ज्यादा मकबूल हमें तो मनाहिल मलिक दिखाई दे रही है। बिल्कुल। हमारे और भी बड़े लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं पाकिस्तान में, लेकिन इस टाइम जो मनाहिल मलिक की रेटिंग है मैं तो हैरान हूँ। हमने तो हमारे टॉप सर्च में आ गए यार, हम टॉप सर्च में हमारी लीक वीडियोस आ गई हैं। बिल्कुल, तो ये हमारे लिए कोई खुशी की बात तो नहीं है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, मैं एक डिजिटल मीडिया से मुंसलिक हूँ यार। हम तो काम कर करके थक गए, मेहनत कर करके थक गए। कुछ तरह से हमारी एक वीडियो है जो हमने जिसमें पब्लिक अवेयरनेस दी है, लोगों को बताया है, किसी मसले की निशानदेही की है, कोई हाईलाइट किया है, कोई हेल्थ इमरजेंसी इस पे ऊपर हमने हुकूमत को के हवाले से खबर दी है, लोगों की वेलफेयर के हवाले से खबर दी है। हम चाहते हैं यार ये थोड़ी सी वायरल हो जाए, लेकिन मनाहिल मलिक तो किसी को करीब ही नहीं आने दे रही यार। इतनी वायरल, इतनी फेमस हो गई आप कि मैं कह रहा हूँ कि ट्विटर निकाल लें, एक्स हो चुका है जो, अब आप कोई भी वेबसाइट निकाल लें, वहां पर मुसलसल मनाहिल मलिक ने 3 हफ्ते तक ट्रेंड किया है। 3 हफ्ते ट्रेंडिंग,
सोच रही हैं आप 3 बिल्कुल। हफ्ते पाकिस्तान का ट्रेंडिंग टॉपिक मुनाहिल Trending मलिक की topic। वीडियोस। और लास्ट ईयर अगर हम देखते हैं तो हमें मेरा दिल ये पुकारे आजा, ये कितना टॉप ट्रेंडिंग था। मतलब क्या इसमें बड़ी बात है, जो एक बंदा मेहनत कर रहा है और वो जो है वो एक ऐसे सिलसिले के साथ ऊपर आना चाह रहा है जो कि एजुकेशन हासिल की उसने और बकायदा उस चीज की क्लासेस ली, और फिर ये दूसरी तरफ ये चीज, ये हमारे पास एक ये क्लास आ जाती है, मेरा दिल ये पुकारे आजा, और पहाड़ी हो रही है। इस तरह से किस तरह से ये फौरन से जो है मकबूलियत हासिल कर लेती हैं। तो आपको क्या लगता है कि इससे हमारी जो न्यू जनरेशन है इस पे क्या असर पड़ रहा है, बुरा असर पड़ रहा है, या फिर टिकटॉक यूज करना ठीक है या गलत है? और फिर यह एक आप मीडियम जो है ना, टिकटॉक का हो या कोई भी सोशल मीडिया साइट का, आप उससे ना आंखें बंद करके नहीं चल सकते। जी जी। ये वो दुनिया नहीं है, ये वो दौर नहीं है। आपको हर मीडियम पे मौजूद रहना होगा, और इनका जो है ना, इन चीजों के हवाले से आपने जिनकी निशानदेही की, इनका काउंटर करना होगा। काउंटर अटैक आपके पास होना चाहिए, काउंटर लॉजिक होनी चाहिए, काउंटर आपका इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन ये चीजें किस लिए होती है? ये शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, शॉर्ट टर्म के गोल होते हैं। चाहे वो टिकटॉकर्स हैं, चाहे वो शोबिस इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक रखता है, चाहे वो कोई भी कर रहा है, ये शॉर्ट टर्म एक गोल तो हो सकता है आपका, आपके आगे बढ़ने का, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। किसी ना किसी दिन इस पर जो है वो आपके ऊपर इस पर सवालात भी उठेंगे। लेकिन बहुत से कैरियर भी तबाह हुए हैं। एक जानिब तो फेम है, फेम आपको वक्ती तौर पर मिल जाता है, आप ट्रेंड करते हैं, आपका जो पेज होता है सोशल मीडिया का, टिकटॉक का जो आपका अकाउंट होता है, वो 2-4 दिन में, मैं देख रहा था, मैं मनाहिल की कहीं मैंने कहा विजिट तो करके देखें यार, मनाहिल का जो ओरिजिनल अकाउंट है, मैंने उसके ऊपर देखा जब उनकी वीडियोस वायरल हुई, तो एक एनालिसिस के तौर पर हमें कुछ चीजें हैं उन्हें देखना पड़ता है। तो मैंने कहा विजिट करते हैं यार क्या है उनके पेज के ऊपर। मैंने देखा यार उनकी तो हर वीडियो 10 मिलियन 9 मिलियन। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब उनका कंटेंट वायरल हो गया, वो कंटेंट कुछ भी था, हम कंटेंट पे बात नहीं करते, वो क्या था, कैसी थी, किसके साथ वीडियो थी। मैं 1 मिनट के लिए इस वक्त इस सवाल में उसका जवाब नहीं दूंगा, मैं उसका बाद में आपको दूंगा कि वो क्या था। लेकिन इस वक्त जो है उनकी हर वीडियो 10 मिलियन पे, क्योंकि उस टाइम सबसे ज्यादा सर्च मुनाहिल मलिक हो रही थी। तो जब मुनाहिल मलिक सर्च हो रही थी तो मुनाहिल का अकाउंट सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा था। फिर इमशाल का मामला हुआ, वो सर्च करी थी तो वो ट्रेंडिंग में आ गई। फिर मतीरा ने कहा जी मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। ये दो पर्सनालिटी तो पाकिस्तान में ऐसे, मतीरा और इसके अलावा पहला नाम आपने लिया था, पहला हरीम शाह था। फिर ये तो इन्होंने तो कसम खाई है जी हमने तो पीछे नहीं हटना। ये किया, नए बच्चे कैसे आगे आ रहे हैं, हम तो पुराने हैं, हमारा तो तजर्बा भी ज्यादा है। तो फिर ये इस तरह से एक सीरीज चल रही है, और ये मनाहिल की भी एक सीरीज है, और ये इसके ऊपर ये एक मिस्ट्री भी है मेरी नजर में कि यार ये क्या है, क्या मतलब कब रुकेगा ये सिलसिला, कब रुकना है। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी ना हमने एनालिसिस भी इसके ऊपर हमने तो किया है, क्योंकि हम इसको देख रहे होते हैं एक न्यूज के पर्सपेक्टिव से कि यार ये क्यों हो रहा है। तो इसके ऊपर मैंने ना एनालिसिस ये किया, जितनी भी वीडियोस जो रिलीज हुई है ना, चाहे वो मनाहिल की हो, चाहे वो इमशाल की हो, चाहे वो मतीरा की हो, चाहे वो उनकी हो, यार इनका ना ड्यूरेशन का जो पीरियड है ना वो बड़ा एक अजीबोगरीब सा है। आप उन सब वीडियोस को निकालें जो टिकटॉकर्स हैं या शोबिस वालों की रिलीज हो रही है, उसमें ना एक ड्यूरेशन का एक बड़ा मामला है। ड्यूरेशन का मामला ये है कि सारी वीडियोस जो है ना वो 7 सेकंड से लेकर 15 सेकंड 20 सेकंड तक की है, इससे ज्यादा कोई वीडियो नहीं है। अच्छा। तो जो भी रिलीज कर रहा है उनको वो पार्ट्स करके रिलीज कर रहा है, पार्ट की सूरत में रिलीज हो रही है। तो इसका मतलब तो ये है कि ये एक जो है ना एक प्री प्लान एक मामला है। वो प्री प्लान मामला किसी भी हद तक हो सकता है, किसी की तरफ से भी हो सकता है। तो ये कोई ऐसे नहीं हुआ कि यार किसी का मोबाइल स्नैचिंग में चला गया या कुछ भी हो गया और उसकी जो प्राइवेसी थी वो उधर हो गई, या किसी के अकाउंट्स हैक हो गए। तो ये तो आप क्लियर कर लें कि ये अकाउंट हैकिंग वाला मामला नहीं है। आपका जीमेल अकाउंट हैक कर ले, मेरा कोई हैक कर ले, तो मैं कहता हूं उसके बाद मेरी सारी प्राइवेसी उसके पास चली जाएगी, क्योंकि हमारा जो तमाम डाटा है वो हमारी स्टोरेज में, फोटोज में, जो जीमेल से हमारे अटैच होता है वहां जा रहा होता है। तो ये तो मामला नहीं है, ये एक प्री प्लान है जो सिलसिला पिछले 1 महीने हो गया, रुक नहीं रहा। मुनाहिल मलिक की मैं रात भी फिर एक और चीज आ गई, फिर रिलीज कर दी किसी ने। मतलब ये दो वीडियोस कहीं रिलीज होंगी, कहीं पे 1 2 जहां पे मामला थमने लगता है वहां पे एक और वीडियो फिर एक नया पुलंदा सामने। हाँ, तो इसके अंदर गैप इतना जरूर आ रहा है, ये चीज इतनी जरूर रुक रही है कि एक वीडियो और दूसरी वीडियो में जो है ना बस चंद घंटों का फर्क, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल वीडियो सेम है और एक ही कंटेंट है और एक ही शख्स के साथ कंटेंट है।
तो जो इस टाइम वायरल हो रहा है, और वो इतना वायरल है, इतना मिलियंस में जा रहा है कि जो कंटेंट, जो बंदा जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, जो उनके साथ मौजूद है, वो बंदा भी इस टाइम तमाम जो अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जरिए इन्हीं वीडियोस के बारे में बात कर रहा है और क्लेम कर रहा है कि हाँ मैं ही हूँ भाई। उसने क्लेम कर वो दिया। कह रहे हैं कि 20 वीडियोस हैं और भी आनी है, और हाँ। मुझे लगता है जिस तरह वीडियोस आ रही हैं, मुझे तो एसके का जो दावा है वो सच होता सच होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, वो तो सच हो गया। तकरीबन कोई मेरे ख्याल से कुछ 10 से 1 हो गई हैं जी, तो 10 बाकी हैं जी। अब 10 जो है वो लगता है सर्दियां गुजर जाएंगी, और सर्दियों में पूरा सोशल मीडिया जो है वो इसी में चलेगा। और कर ले आप जितने मर्जी कंटेंट प्रोड्यूस कर लें, जितना मर्जी लोगों को पैगाम दे दें, लेकिन मनाहिल को आप और हम नहीं पीछे छोड़ सकते। इसी तरह से मनाहिल है, फिर इमशाल है, फिर कोई और है, ये सिलसिला मुझे नहीं लग रहा रुकने वाला है। बाकी ना इसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐसी कार्रवाई हुई है अभी तक जिसके ऊपर, ये बस एक मिस्ट्री ही बनकर रह गया ये मामला। तो इसके ऊपर कुछ लोगों की राय ये भी है, एक्सपर्ट्स की राय ये भी है कि ये एक फेम के लिए किया गया। लेकिन दूसरी जानिब जिस बंदे के साथ इसमें एक और चीज मैं आपको आज बता रहा हूँ, वो ये है कि ये जो वीडियोस हैं ये कहीं कैमरा रखकर नहीं बनाई गई, ये शूट की गई हैं। बिल्कुल खुद ये दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ शूट की हैं। इनकी बड़ी वजह ये है इनके वायरल होने की, पुराना कंटेंट बहुत सा आता है गुजर जाता है यार जी। उसको इनका ट्रेंड करने का कंटेंट की वजह ये है, ये प्री प्लान शूट की गई है। यार पाकिस्तान में आप प्री प्लान शूट कर रहे हैं, पाकिस्तान मतलब आप जानते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आप जो है वो पोर्न वीडियोस जो है वो शूट करेंगे और फिर उसको उस कंटेंट को वायरल भी करेंगे यार। मतलब आप यार इतने दिलेर हो गए आप लोग, या आपको इतनी शोहरत चाहिए, शोहरत या पैसा आपको इतना चाहिए तो मतलब कुछ भी कर लेंगे यार। मतलब इसके ऊपर बात होनी चाहिए, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जब तक इसको कोई भी सीरियस नहीं लेगा, संजीदा नहीं लेगा, तो ये मुझे नहीं लगता सीरियस है। आज मनाहिल है, कल इमशाल थी, उसके बाद एक और हो गया, बिल्कुल नया हो गया। मैं रोज देख रहा हूँ, रोज हर चैनल भी इसको ब्रेक कर रहा है। अब तो अलीजा चैनल ब्रेक कर रहा है। अब किसी की अलीजा शाह पीछे नहीं रही है। अलीजा शाह की कल मैं वो देख रहा था, मेन स्ट्रीम की हमारी एक्टर है अलीजा शाह ने जो शॉर्ट्स वगैरह पहने हुए थे वो खुद बना के कह रही थी, कोई बात कर देते ये बात नहीं सुनते, किसी की बर्दाश्त नहीं करते, पर्सनल अटैक्स पे आ जाते हैं, कहते हैं हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें। और भाई करो जाके अपनी मर्जी, जो करना है जाके करो, लेकिन इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं करना। जाओ जो मर्जी करना है, कहीं पे भी जो वीडियो बनानी है बनाओ, लेकिन इसको वायरल करने का क्या तुक बनता है यार आपका। हर प्लेटफॉर्म पे आप जा रहे हैं यही करें, मतलब यार कोई प्लेटफॉर्म यूज करने के आपने काबिल ही नहीं छोड़ा। मतलब मैं फेसबुक चलाऊं या कुछ भी चलाऊं या व्हाट्सएप चलाऊं, व्हाट्सएप को मैं कहता हूँ जी मेरा पर्सनल मैसेंजर है, मैं उसे कहता हूँ जी वहां पे मेरी पर्सनल बात होती है, मेरा पर्सनल वर्किंग के हवाले से भी हमारे ग्रुप, यार वो ग्रुप भी नहीं छोड़े यार आप लोगों ने, वहां पर भी आपका कंटेंट आ गया। तो कहां गए आपके वीपीएन की तो आपने ऐसी तैसी फेर दी है। वीपीएन सिर्फ क्या एक एक्स के लिए वीपीएन है जिसने इन चीजों को रोकना था। आपको जो आज मैं एक बात बता रहा हूं, एक बात मेरी पीटीए की मेरी खबर भी है, मैंने खबर भी दी है पिछले हफ्ते पीटीए के हवाले से। पाकिस्तान में रोजाना लाखों की तादाद में जो ब्लॉग पोर्न वेबसाइट हैं वो सर्च हो रही हैं। पीटीए ने ये रिपोर्ट जारी की है। मतलब किस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, किस तरफ हमारी कौम जा रही है, ये बड़ा ये एक तवज्जो दिलाओ, एक नोटिस है जिसको देखना चाहिए, देखने वाले जो है उनको ये हल करना चाहिए। अच्छा गौर साहब, हमारे पाकिस्तान में जो है वो प्राइवेसी और साइबर लॉज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये इफेक्टिव हैं? बिल्कुल इफेक्टिव हैं। साइबर क्राइम विंग FIA बड़ा काम कर रहा है यार, लोगों को बड़ा सर्व कर रहा है। बड़ी लड़कियां जो परेशान होती थी और जिनको हरासमेंट के मामलात थे, इस तरह के मामलात थे, उनके लिए बड़ा काम कर रहा है। अभी रिसेंटली एक केस मैंने पूरा 1 महीना हो गया मैंने कवर किया है। जानती हैं आमिर लियाकत को, जानती हैं? जी जी बिल्कुल। क्या बंदे थे यार, नहीं रहे यार, बड़ा दुख है उनका। आमिर लियाकत का बड़े प्यारे इंसान थे, शोबिज के हवाले से भी, मीडिया के हवाले से भी इतना उनका नाम था, लेकिन क्या उनका अंजाम हुआ? उनका अंजाम याद है आपको? जी जी बिल्कुल याद है। उनकी भी सिरा जो है वो लीक वीडियो से जाके मिलता है। वो यार एक टिकटॉकर एक लीक वीडियो, और कहाँ आमिर लियाकत का बूम, और कहाँ आमिर लियाकत के साथ क्या हुआ फिर। एक शरीफ आदमी की एक पर्सनल बेडरूम की वीडियो बनाकर लीक की गई।
वो एक हम ये वीडियो वो डिस्कस कर रहे थे जो मैंने आपको बताया कि एक वीडियोस ये थी जो खुद शूट की गई, एक वीडियोस हमने आपको एक कॉन्टेक्स्ट मैंने एक बताया था कि एक वीडियोस होती है जो खुफिया कैमरे के जरिए बनाई जाती है। बिल्कुल। तो आमिर की लियाकत के साथ क्या हुआ, वो इसी गम में मर गया यार, शरीफ आदमी इसी गम में मर गया। अब उसी का एक और लिंक भी हम भी आपको बताते हैं। फिर वो दानिया शाह जिनका ताल्लुक लोधरा से है, बड़े खुश हुए थे यार हम लोग के साउथ पंजाब की लड़की से आके आमिर लियाकत ने शादी कर ली। आमिर लियाकत क्या अंजाम हुआ उसका, फिर अब वो उन्होंने फिर हकीम शहजाद शुजाबाद से जिनका ताल्लुक है उनके साथ शादी की। अब उनकी एहलिया भी है, अब वो ट्रेंडिंग में है हकीम शहजाद। फिर उनको FIA वाले सवाल पे मैं आ जाता हूँ दोबारा से, उनको हम डिस्कस नहीं करते। FIA ने फिर किस तरह से हकीम शहजाद में वायरल हुआ, उन्होंने किस तरह से अल्फाज के चुनाव किया, किस तरह से बातें की, खवातीन के बारे में बातें की, तो उस पर FIA साइबर क्राइम ने एक्शन भी लिया। हकीम शहजाद तकरीबन कोई 15-20 दिन जेल काट कर आ रहे हैं, रिमांड पर होकर आ रहे हैं। अब उनका जो सॉफ्टवेयर है वो भी अपडेट हो चुका है। तो ये अपडेट होना ना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। इस चीज को रोकना है तो लोगों को पैगाम देना होगा कि यार कानून मौजूद है, कानून की एप्लीकेशन बड़ी जरूरी है। कानून भी थोड़ा सा जो है ना वो एवोल्यूशन कहते हैं ना, उसको कहते हैं इर्तिका के मराहिल में है। क्योंकि ये जो था पहले सोशल मीडिया नहीं था तो पाकिस्तान के कानून में इस तरह की कोई दफात भी नहीं थी, तो अब उन दफात को भी शामिल किया जा रहा है। उसके वजह से डिपार्टमेंट्स भी अलग किए जा रहे हैं। FIA पहले इस पे तायुन ही नहीं कर सकता था कौन सा डिपार्टमेंट इसको कवर करेगा, अब उन्होंने साइबर क्राइम का बना दिया। अब पता चल गया यार ये साइबर क्राइम नहीं कवर करना है, तो फिर उनको वो किया, उन्होंने माफी शाफी तलाफी कर ली। तो ये सिलसिला रुकना चाहिए और रुकेगा इसी तरह से जब कानून की अमलदारी होगी और लोगों को कटहरे में लाया जाएगा यार ये चीज बंद कर दो यार, नहीं करनी है ये चीज। आपको समझा रहे हैं, कह रहे हैं, और ये मैं ऑन कैमरा भी कह रहा हूँ कि यार बड़े इसके सख्त नताइज हैं। अगर आप ना रुके तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो इसको रोक दें। अभी चीजें इनिशियली मराहल में है, ये मैच्योर हो गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा गौर साहब, हम अपने प्रोग्राम के इख्तितामी मराहिल की तरफ चलते हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी यूथ को एज अ इंटरनेट यूजर क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इन इश्यूज को हम किस तरह से जो वो रोकथाम इनकी कर सकते हैं? अच्छा, यूथ को तो फिर चीजें हैं वो आएंगी। मैं रियलिस्टिक अप्रोच पे आज सारा ये जो आप प्रोग्राम कर रही हैं मैं बातें वो कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो शायद मैं कहीं ना कर सकूं रियलिस्टिक बातें, क्योंकि होनी भी पॉडकास्ट में मेरे ख्याल है कि रियलिस्टिक बातें होती हैं जो आम लोगों के लिए। तो यूथ ने कहाँ संभलना है, ये नहीं समझते, ये इंजॉय करेंगे ऐसे ही, एक के बाद एक वीडियो आ गई, एक के बाद एक वीडियो आ गई। इसको समझना और समझाना जो है वो उन लोगों को है जो ये बना रहे हैं। यार बस करो यार, ठीक है पैसा कमाना है, मशहूर होना है, लेकिन यार ये कोई तरीका नहीं है, इस तरह नहीं चलेगा। इस तरह करेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप एक छोटे से अपने जाती मफाद के लिए पूरे मुल्क के इमेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पूरी जनरेशन को नुकसान कर रहे हैं, ये काबिल कबूल नहीं है। करें जरूर यार, जो मर्जी करें, नाचे गाएं कुछ भी करें, आपको हम कुछ नहीं कहते यार, ठीक है यार, ठीक है आपका राइट है, लेकिन ये आजादी जो है ना वो एक, मैं तो जर्नलिज्म का स्टूडेंट भी हूँ, पढ़ के आया हूँ, मैंने तो बैचलर किया हुआ है उसमें, तो हम उसमें पढ़ते थे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल का आईने पाकिस्तान की दफा 19 वो हर शहरी को इजाजत देती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, लेकिन उसके साथ एक लफ्ज लगा हुआ है अंडर द लॉ, अंडर द एथिक्स, सोशल नॉर्म। आपने सब कुछ करना है, आप बोलें जिस मर्जी के खिलाफ बोलें, आप जिस मर्जी के बारे में कुछ भी करें, जो मर्जी वीडियो बनाएं यार, लेकिन आपने इन दो तीन चीजें हैं जिनको देखना है कि आपकी लॉ की वायलेशन नहीं होनी चाहिए, आपके हवाले से जो है आपकी जो सोशल नॉर्म्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आप जो मर्जी करें यार, कुछ भी बनाए। हमने आपको कभी कहा है कि यार टिकटॉकर इसके साथ आ रही है, यूं चल के आ रही है, मुंह चल के आ रही है? हमने तो नहीं कहा। आपने कहा है कभी? नहीं कहा ना जी। बस आप करें यार, ये यूज करें सोशल मीडिया, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। आपने वायरल होने के लिए अपनी वीडियोस वायरल कर ली, अपनी वीडियोस खुद बना ली यार, नहीं ये नहीं चलेगा। ये इस तरह से ना ये मुल्क बना था, ना ये मुल्क चलेगा, और ये सिलसिला रुकना चाहिए। और इसके लिए पब्लिक का क्या, पब्लिक ने तो एंजॉय करना है, उन्हें मुफ्त में वीडियोस मिल गई, उन्होंने देखा दुखा, क्योंकि पब्लिक भी फ्रस्ट्रेशन में है। ये कोई ऐसी कोई आवाम नहीं है हमारे पास जिसको हमने कोई इतनी सहूलियात दी हुई हो, वो फ्रस्ट्रेशन है लोगों के अंदर। लोग बड़े जहनी तौर पर बीमार हो चुके हैं, माशी मसाइल ने बीमार कर दिया है।
सियासी मसाइल ने बीमार कर दिया है। तो ये एक, इसमें एक और चीज भी मैं आखिरी ऐड कर दूं कि हम सिर्फ इसमें जो है ना टिकटॉकर्स या किसी भी एंटरटेनमेंट वालों को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। ये मुझे तो लगता है कि यार ये हो सकता है कि ये चीजों को जो मुल्क में हो रही होती हैं या कोई भी सोसाइटी में हो रही है उनसे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी हो सकती है ये। एग्जैक्टली। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? जी मैं इत्तेफाक करती हूँ इस बात से कि आप अचानक से कोई मौजू चल रहा है, लोगों का उस तवज्जो उस तरफ है, आप एक वीडियो वायरल करें, अब उस तरफ सारे ट्रेंडिंग टॉपिक एक तरफ और ये टॉपिक एक तरफ। तो ये एक ना प्री प्लान भी हो सकता है और इसमें अभी आ जाएगा सामने, लेकिन इसको रोकने का तरीका यही है कि उनको समझाएं कि यार ये नहीं होगा, जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें, इस तरह से थोड़े से उनके ऊपर आगाही दें, यही एक हल है। और लोगों को जो है अदर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व करें, ये मेरे ख्याल है। चलें जी, गौहर रहमान साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और बहुत अच्छा सेशन रहा आपके साथ, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला अगले टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।